दोस्तों, अगर हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं और 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में। हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कहां हमें बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, कौन हमें एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, कौन कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में एक छोटा सा आसान भाषा में कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए लेंगे 1.5 लाख रुपए का लमसम अमाउंट और देखेंगे कि पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों में से बेहतर रिटर्न कौन बना करके दे सकता है, बड़ा कॉर्पस तैयार करके कौन दे सकता है, कौन कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। आज के इस वीडियो में डिटेल में कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। सबसे पहले हम एक लमसम अमाउंट यहां पे ले लेते हैं। लमसम अमाउंट हमारा 1.5 लाख रुपए है। रिटर्न हम यहां पर इंटर करने से पहले हम बता देते हैं कि भाई सबसे पहले हम पीपीएफ का कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन देखेंगे। तो पीपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, चलिए हम गूगल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पीपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, दी करेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ इंटरेस्ट रेट इज 7.1% एनम, यानी कि 7.1% एनुअली है। ठीक है, तो हम 7.1% सेम टू सेम यहां पे रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे। ड्यूरेशन हमें 25 ईयर्स तक का देखना है, तो 25 ईयर्स हम यहां पर ले लेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन हमें लेकर के चलना है 6% के रेट पे, तो 6% का रेट हम इन्फ्लेशन ले लेंगे ताकि हम देख सके कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन कि 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट जो है पीपीएफ में किया गया। तो इस पर हमारा जो इंटरेस्ट बना पहले साल वो 10,650 रुपए, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 10,650 रुपए बन गया। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 1,60,650 रुपए बन गया। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा जो है वो एक साल में फंड बना। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का, तो 1,51,557 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 गुना एक साल में। अब पांचवें साल का देखिए, पांचवें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। पांचवें साल इंटरेस्ट मिलता है 14,012 रुपए और टोटल इंटरेस्ट 5 साल में बनता है 61,368 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 5 साल में तैयार हो जाता है 2,11,368 रुपए। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.4 गुना हमारा ये टोटल फंड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 1,58,923 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल इंटरेस्ट मिलता है 19,745 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 10 साल में बनता है 1,47,842 रुपए, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट जो है वो 10 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए टोटल फंड जो है वो 10 साल में बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स हो गए 2.0, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल 10 सालों में यहां पे होता दिख रहा है पीपीएफ में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 1,66,392 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 गुना। अब आइए 15वां साल। 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट मिलता है 27,823 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 15 साल में बनता है 2,69,695, यानी कि 2,70,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 4,20,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.8। हम कह सकते हैं कि 15 से 16 सालों में जो है वो लगभग 3 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 1,75,604 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। अब आइए 20वें साल। 20वें साल देखिए सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल इंटरेस्ट मिलता है लगभग 40,000 रुपए। टोटल रिटर्न यानी कि टोटल इंटरेस्ट 20 साल में 4.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना, हम कह सकते हैं कि 3 गुना हमारा टोटल जो है यहां पे इंटरेस्ट बनता दिख रहा है 20 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में लगभग 6 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.9, यानी कि लगभग 4 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट यहां पे 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 20 साल बाद तो 1,84,812 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.2 गुना 20 सालों में।
अब आइए 25वां यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वां साल आप देखेंगे तो 55,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 25 साल में 6,83,351 रुपए का बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 25 सालों में 8,33,351 रुपए का बनता है। और मल्टीपल्स की बात करें तो 5.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो लगभग 2 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 25 सालों में 4.29 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे पीपीएफ का कैलकुलेशन देखा, 15 साल प्लस 5 यानी कि टोटल 25 साल। 25 साल में हमारा जो टोटल फंड है वो तैयार होता दिख रहा है, लगभग 8.5 लाख रुपए। और टोटल हमारे को इस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो मिलता है 6,83,000 रुपए, जो कि टोटल फंड है 5.5 गुना से भी ज्यादा, 5.6 गुना। ये हमारा टोटल रिटर्न के साथ साथ टोटल फंड बन सकता है पीपीएफ में। तो ये हमने पीपीएफ का कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में किया जाए तो 25 सालों में कितना रिटर्न हमें मिल सकता है, कितना टोटल कॉर्पस बन सकता है और कितना गुना टोटल कॉर्पस बन सकता है, ये हमने पीपीएफ का यहाँ पे देख लिया और समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हम रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न हम क्या लेंगे, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न भी हम यहाँ पे गूगल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रफली 12 से 18% मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो पास्ट में मिला है उसी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 12 से 18% के बीच एवरेज रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म का एवरेज अगर 12 से 18% है तो हम कम से कम वाला रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे, जो कि है 12%। 12% हम यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं। बाकी हमारा लमसम अमाउंट सेम है, ड्यूरेशन सेम है, इन्फ्लेशन सेम है। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल देखिए 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया, तो हमारा रिटर्न पहले साल बना 18,000 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 18,000 रुपए हो गया, यानी कि टोटल फंड 1,68,000 रुपए हो गया। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना एक साल में हमारा ये टोटल फंड बना। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 1,58,491 रुपये रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.06 गुना। अब आइए 5वें साल। 5वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। रिटर्न बनता है 5वें साल 28,323 रुपये। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 साल में 1,14,351 रुपये बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 2,64,000 रुपये बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 से 7 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में डबल हो सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 2 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल देखेंगे सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है लगभग 50,000 रुपए। टोटल रिटर्न हमारा 10 साल में बनता दिख रहा है 3,15,877 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न 10 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 4,65,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि पीपीएफ में 10 सालों में लगभग डबल बनता दिख रहा था। तो यहीं से फर्क साफ पता चल रहा है कि पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड में कितना फर्क है। टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 10 साल बाद तो 2,60,267 रुपये रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 टाइम्स। तो ये तो हमने 10वें साल का कैलकुलेशन देखा। 10वें साल के बाद से जो मल्टीपल्स है वो और तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी कि कंपाउंडिंग का पावर हमें 10 साल के बाद देखने को मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। कैसा पावर होता है देखिए, आगे समझ में आ जाएगा। 15वां साल का देखिए। 15वां साल का सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है लगभग 90,000 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में 6,71,035 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 8,21,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5, यानी कि 5.5 गुना हमारा यहाँ पे टोटल फंड जो है वो 15 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि पीपीएफ में 25 सालों में 5.5 गुना टोटल फंड बना था। तो कहां 25 साल में पीपीएफ ने बनाया और 15 साल में यहां पे हमारे को म्यूचुअल फंड बना करके दे सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 3.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में। अब आइए 20वें साल का देखते हैं।
20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू, टोटल रिटर्न 20 साल में बनता है 12,96,000 यानी कि लगभग 13 लाख रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 14.5 लाख रुपए टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 9.6 यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 20 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 4.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.2 गुना। अब आइए लास्ट यानी कि 25 ईयर्स का कैलकुलेशन। तो 25वें साल भी वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 25 सालों में 24 लाख रुपए, और टोटल फंड की बात करें तो 25 सालों में लगभग 25.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 17 गुना। जी हां, इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा टोटल फंड जो है वो 25 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो लगभग 6 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 25 सालों में 4.29 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया कि मात्र 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में किया जाए तो 25 साल में कितना टोटल रिटर्न बन सकता है, टोटल फंड बन सकता है और कितना गुना बन सकता है, सारा कुछ हमने यहां पे देखा और समझा। अब देखिए आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लिंक्ड है, इसलिए ये रिस्क ज्यादा है, पीपीएफ में रिस्क कम है। तो देखिए पीपीएफ में रिस्क कम है, लेकिन वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। 7.1% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ में मिलता है। वहीं आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में जो है वो रिस्क बड़ा कम हो जाता है। 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो रिस्क बड़ा कम हो जाएगा। 10 साल से नीचे का करेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत रिस्क है, क्योंकि मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उसका आपका प्रभाव जो है वो 10 साल के अंदर या 3, 4 साल, 5 साल के इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 2 साल, 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा, एसआईपी किया होगा या लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा। आज के डेट में उसको रिग्रेट हो रहा होगा, भाई हमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केट तो गिरता ही चला जा रहा है, हमारे को रिटर्न के बजाय जो है नेगेटिव में हमारे को रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता, बल्कि गिरते मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा यह होता है कि लॉन्ग टर्म में जो है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और भी बेहतर हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में भी जो है लॉन्ग टर्म में रिस्क बड़ा कम हो जाता है। 12% पास्ट में बड़े आसानी से मिलता रहा है और फ्यूचर में भी बड़े आसानी से मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पे पीपीएफ का कैलकुलेशन देख लिया और म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन देख लिया। एक और बात आप यहां पर समझ लीजिए कि पीपीएफ का अपना फायदा और नुकसान है और म्यूचुअल फंड का अपना फायदा और नुकसान है, यानी कि दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। तो दोस्तों ये हमने यहां पे डिटेल में कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए और म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए 25 सालों के लिए, तो हमारे को कहां बेहतर रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार होकर के देखने को मिल सकता है, कितना गुना कौन कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, सारा कुछ हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।